प्रत्येक माह के दोनों पक्ष में जो त्रयोदशी सायंकाल व्यापिनी होती है या रात्रि व्यापिनी जो त्रयोदशी होती है, उस दिन प्रदोष का महापर्व मनाया जाता है और इस दिन सभी व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का पूजन अर्चन करते हैं। प्रदोष का व्रत रखने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के दोष समाप्त हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है तथा मनुष्य के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वार के अनुसार प्रदोष का पर्व मनाया जाता है, यानी सोमवार के दिन आने वाली प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। वहीं मंगलवार को आने वाली प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है तथा बुधवार को आने वाली प्रदोष को बुध प्रदोष के नाम से माना जाता है। वहीं शनिवार को आने वाली प्रदोष को शनि प्रदोष के नाम से मनाया जाता है। इसी तरह जब जब रविवार के दिन प्रदोष आती है तो उसे रवि प्रदोष के रूप में मनाया जाता है। रविवार के अधिष्ठाता देवता भगवान सूर्य नारायण है और प्रदोष के अधिष्ठाता देवता भगवान देवाधिदेव महादेव है। तो आप महादेव और भगवान सूर्य नारायण की कृपा को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आज रवि प्रदोष का महापर्व है। इस कारण से आज रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी है और जो प्रदोष का व्रत करते हैं उनको भी प्रदोष का व्रत आज ही रखना है और शाम के समय प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले से लेकर 1 घंटा बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इस दौरान बाबा भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन करें और प्रदोष का व्रत का पारणा आप शाम के समय कर सकते हैं। प्रदोष के व्रत में एक समय भोजन करने का विधान है। शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए और सभी नियमों का यथावत पालन करते हुए आपको प्रदोष का व्रत धारण करना चाहिए। अब हम आपको रवि प्रदोष की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसके यहाँ एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, उनका पुत्र गंगा जी में स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उस पुत्र को चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें अवश्य बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहां है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी मां ने मेरे लिए रोटियां बांध करके दी है। यह सुनकर के चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते खोजते उस बरगद के वृक्ष के समीप पहुंचे और बालक को चोर समझ करके बंदी बना करके राजा के पास ले गए। राजा ने भी उसे बिना विचारे बड़े भारी जेल खाने में कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल होते ही छोड़ देना, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य धन वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल होते ही राजा ने भगवान शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। प्रभु को बारंबार अपनी प्रणाम है। सारी कहानी, सारा जो विस्तार, उसके साथ जो घटना क्रम घटित हुआ था वह राजा के सामने सुनाई। राजा इस वृत्तांत को सुन करके अपने सिपाहियों को उस बालक के साथ उसके घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत भयभीत थे।
राजा ने उन्हें भयभीत देख करके कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है, आपके बालक ने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। राजा ने कहा कि इस बालक ने बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक जो है अपना कार्य निभाया है और इसने किसी भी प्रकार से कोई गलत काम नहीं किया है, और हम आप लोगों की इस दीनहीनता के कारण बहुत दुखी है। अतः आपको आज से हम 5 गांव दान में दे रहे हैं और उनका सारा जो भी कर आएगा, जो भी उनसे प्राप्ति होगी, उसको आप लोग अपने घर में लेना और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना। इस तरह वह ब्राह्मण परिवार आनंद पूर्वक निवास करने लगा और भगवान शंकर जी की कृपा से, उनकी दया से उनकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर के अपना पूरा जीवन स्वस्थ एवं सुखी रूप से व्यतीत करता है। इस प्रकार प्रदोष का व्रत यदि श्रावण के महीने में आता है तो वह अत्यंत फलदायी हो जाता है, क्योंकि प्रदोष अपने आप में ही बड़ी एक तिथि मानी जाती है और प्रदोष का व्रत करने से देवाधिदेव महादेव के साथ साथ चंद्रमा भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रदोष का व्रत सभी को रखना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे और आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।